हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। FEEE विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में यूनिट नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं और आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हम यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। और वो लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल IC गेट्स और स्पेशली TTL टाइप का। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारे लॉजिक गेट वाले वीडियो में आपको बताया था कि लॉजिक गेट जो लॉजिक सिंबल आप बना रहे हो एग्जैक्टली इस लॉजिक सिंबल के अंदर क्या होता है, गेट कैसे बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में TTL टाइप से किस प्रकार से लॉजिक गेट्स बनते हैं, इंटरनली उन लॉजिक गेट्स के अंदर क्या लगा होता है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। और किस प्रकार से कौन कौन सी आईसीज अवेलेबल होती है या आईसी बेसिकली क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहें एलेक्स गुरु पर, वीडियोस पूरे देखें। वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बात करते हैं डिजिटल IC गेट्स TTL टाइप की। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझे कि इंटीग्रेटेड सर्किट से हमारा क्या मतलब है। आईसी जो हम लिख रहे हैं, इस आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट वर्ड है, इसका मतलब ये बेसिकली इंटीग्रेशन से बना है। इंटीग्रेशन से बनने होने का मतलब ये है कि जोड़ना। आपने इंटीग्रेट किया मतलब कई सारी चीज़ों को आपने एक साथ जोड़ रखा है, एक साथ लगा रखा है। तो हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इस टाइप की ब्लैक चिप्स अवेलेबल होती है। आपने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखे होंगे जिनमें इस टाइप से कुछ ब्लैक चिप्स लगी हुई रहती है और उनके कुछ लेग्स रहते हैं इस टाइप से। जैसे सपोज ये 8 पिंस मैंने बना दी, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप मान के चलिए कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपने, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को आपने क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा है। किसी स्पेसिफिक वे में आपने उनको, उनके कनेक्शंस बना रखे हैं जिससे कि ये आईसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं, उन लॉजिक गेट्स के लिए हम कौन सी आईसीज यूज़ करते हैं और उन आईसीज का निर्माण कैसे होता है और उस निर्माण में TTL टाइप क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट बन रहे हैं, इन इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए जो बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या इसके अंदर जो अवयव हम इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी सहायता से कोई ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, वो मेनली दो टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक आपके ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर देखिए आप लोगों ने हमारा जो शुरुआती वीडियो लेक्चर था इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज के यूनिट 1 में हमने पढ़ा था। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT हमने पढ़ा, वहाँ पर मॉसफेट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने वहाँ पर CMOS भी पढ़ा, जहाँ CMOS बेसिकली NMOS और PMOS का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो MOS आधारित आईसीज होंगी, कुछ आईसीज ऐसी होंगी जो MOS स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगी, मतलब हम उसमें NMOS, PMOS और CMOS को इम्प्लीमेंट करके बनाएंगे, और कुछ ऐसी होगी जिसमें हम ट्रांजिस्टर की सहायता से उनको बनाएंगे। ट्रांजिस्टर का मतलब BJT की सहायता से, BJT को हम उसमें इम्प्लीमेंट करके और बनाएंगे। तो यहाँ जो पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको TTL टाइप की के डिजिटल IC लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। तो TTL टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर जो लॉजिक होगा वो ट्रांजिस्टर लॉजिक होगा। TTL का फुल फॉर्म ट्रांजिस्टर लॉजिक है। ये TTL क्यों स्पेसिफिक लिखा हुआ है? TTL इसलिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है क्योंकि और भी लॉजिक होती है, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, RTL, I2L, ECL, ये और भी कई सारे लॉजिक ट्रांजिस्टर बेस्ड लॉजिक सर्किटरीज हो सकती है। तो हम, और इन सभी सर्किटरीज को बेसिकली हम लॉजिक फैमिलीज बोलते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर विषय में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि लॉजिक गेट, जिस लॉजिक गेट के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाई, सपोज एंड गेट हमने बनाया, तो उस एंड गेट को आप वाकई में इंप्लीमेंट कैसे करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आप सिर्फ
एक ब्लॉक बना करके या इस टाइप से, अगर मान लो मुझे एंड गेट की अगर हमने बात की, तो आप इस टाइप से एक चिन्ह बना करके आप बोल देते हैं कि ये ए और बी है, तो इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट ए बी के मान पर निर्भर करेगा। और इस टाइप से अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है तो ये 0 0 0 और 1 होगा। ये आपने बोल दिया, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वे में जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या ये इतना ही आसान होगा? इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो TTL लॉजिक है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, इस लॉजिक की सहायता से हम जो बेसिक गेट इंप्लीमेंट करते हैं वो गेट होता है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्यों इंप्लीमेंट किया जाता होगा? हम मतलब कुछ ट्रांजिस्टर्स को जोड़ करके, कुछ रजिस्टर्स को लगा करके, कुछ कॉम्बिनेशन को लगा करके हम नैंड गेट की ट्रूथ टेबल को वहां पर जस्टिफाई करेंगे। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल हमें पता है कि ए बी और वाई अगर आउटपुट है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नैंड गेट में हमने ये देखा था कि एंड का इन्वर्जन होता है, तो इसका एंड 0 0 का इन्वर्जन 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और 0, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें उसमें मिलेगा। अब ये लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करके हमें पता है कि हम नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, इन गेट्स की सहायता से हम और किसी भी गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो गेट TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक से इंप्लीमेंट होता है वो नैंड गेट होता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स की सहायता से, इस पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली में हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की सहायता से कैसे एक नैंड गेट को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए अब हम इसके सर्किट की बात करते हैं, थोड़ा सर्किट से इसको समझते हैं। इसके बाद इसकी जो लॉजिक गेट की जो आईसीज आती है, उन आईसीज के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सके। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम इसको उस तरीके से याद रखें और समझ करके एग्जाम में जाएं। सबसे पहले हम देखिए TTL का को समझने के लिए, TTL के बेसिक नैंड गेट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सर्किट बना रहे हैं। इस सर्किट को आप समझने की कोशिश करें। इस सर्किट में जो अवयव हम लगा रहे हैं, उन अवयवों के बारे में हम डिस्कशन पहले हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पर 2 एमीटर हमने बनाए हैं, A B इनपुट्स उस पर हमने लिखे हैं, और एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया है। एक और रेजिस्टेंस हमने R2 यहाँ कनेक्ट किया है, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमने एक दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट कर रखा है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। ये एक और ट्रांजिस्टर हो गया। इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर हमने एक और रेजिस्टेंस R3 लगा रखा है, और यहाँ से हम एक और ट्रांजिस्टर की सहायता से, देखिए अब ये सभी ट्रांजिस्टर्स एक ही सर्किट में इंप्लीमेंट होंगे, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने प्लस VCC लगा रखा है, और यहाँ हम आउटपुट लेने के लिए हमने यहाँ एक और सप्लाई VCC के साथ एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, और इस लोड रेजिस्टेंस को हमने यहाँ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको आउटपुट Y मिल रहा है, और ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इस सर्किट में हमने 3 ट्रांजिस्टर Q1, Q2 और Q3 का इस्तेमाल किया है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट की सहायता से आप नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपका नैंड गेट है, जिस नैंड गेट में हम ये देखते हैं कि अगर इनपुट हमारे जो AB इनपुट्स हैं, अगर वो इनपुट 0 0 0 1 या 1 0 है, तो उस कंडीशन में मुझे आउटपुट में हाई मिलता है, और अगर ये दोनों ही 1 हो जाए तो उस कंडीशन में मुझे आउटपुट में लो मिलता है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए इस पर्टिकुलर केस में हम समझे कि कैसे इस नैंड गेट को, मतलब देखिए अगर मैं नैंड गेट के, नॉर्मल नैंड गेट की बात करूं, तो हमने अभी तक जो सर्किटरी देखी है, उन सर्किटरी में हमने सिर्फ इस टाइप से आपको बोला है कि अगर ये A B और Y लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नैंड गेट है और ये इस ट्रूथ टेबल को फॉलो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, जब इस बिहेवियर को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इस टाइप से आपका अंदर एक सर्किट बना हुआ होगा। इस सर्किट में ये जो 0 है, ये 0 वोल्ट को प्रदर्शित कर रहा है, और 1 जो है ये 5 वोल्ट को, हाई वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये कैसे ट्रूथ टेबल आपकी जस्टिफाई होगी, हम उस चीज को समझे। जब आपका ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा,
तो उस कंडीशन में ये आउटपुट आपका 0 होगा, क्योंकि ऑन होने पर यहाँ कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट होकर के अपन ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं, तो ये जो हम कुल मिलाकर के आउटपुट को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अदरवाइज अगर ये ऑफ है, मतलब Q3 ऑन अगर है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर Q3 ऑफ है, बंद है, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि आपको ये VCC इधर से RL के थ्रू फ्लो होगा और आपको हाई आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इंटरनली हम इसको समझे कि अगर यहाँ पर एक भी इनपुट 0 है, अगर मान लो जैसे सपोज ये 0 है इस वक्त, अगर यहाँ पर लो है, तो ये जो VCC है, इस VCC के थ्रू ये आपका जो बेस एमिटर जंक्शन है, ये बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हार्डली 0.9 वोल्ट या 0.7 वोल्ट इस पर्टिकुलर बेस टू एमिटर जंक्शन पर या यहाँ पर बेस पर मिलेगा। और इस कंडीशन में ये जो पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आपका अल्टीमेटली आप इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये जो 0.9 या 0.7 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट इस बेस टू एमिटर जंक्शन को, एक VB यहाँ पर चाहिए आपको और एक ये VB, इन दोनों VB को ये ऑन नहीं कर पाएगा। मतलब इसके पास इतना वोल्टेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है कि ये भी ऑन हो जाए और ये भी ऑन हो जाए, मतलब ये ऑफ कंडीशन में रहेंगे, और ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो आपको आउटपुट हाई मिलता रहेगा अगर एक भी इनपुट 0 है। तो अगर ये दोनों हाई हो गए, ये दोनों हाई हो गए, तो ये बेस टू एमिटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, ये ऑफ हो रहेगा, और ये जो पर्टिकुलर बेस टू एमिटर जंक्शन ऑफ रहेगा, तो ये जो आपका बेस टू कलेक्टर जंक्शन है, इस बेस टू कलेक्टर जंक्शन पर आपको सफिशिएंट वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा इस बेस पर, इस बेस टू कलेक्टर जंक्शन के ऑन होने से, और इसकी वजह से आपका ये जो ट्रांजिस्टर है Q2 ट्रांजिस्टर, ये Q2 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होने से आपका Q3 ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आपको सफिशिएंट वोल्टेज मिलेगा कि ये VB ओवरकम हो जाए, और इसकी वजह से आपका Q3 ऑन हो जाएगा, और Q3 ऑन हो जाएगा तो ये जो टर्मिनल है आपका, ये टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड मिलेगा, जिसकी वजह से आउटपुट आपका लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से कई सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिनकी सहायता से आप इस प्रकार के लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बार बार जब मुझे गेट को पढ़ना है, तो इस टाइप से अगर मैं सर्किट बना करके बच्चों को समझाऊं या बच्चे समझें और इसको आगे बढ़ाएं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम सिर्फ सर्किट के फॉर्म में या लॉजिक गेट, एक लॉजिक सिंबल की टाइप से इसको यूज करके और हमेशा समझते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हुआ आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसकी सहायता से आपने एक बेसिक नैंड गेट को इम्प्लीमेंट किया। इस प्रकार से आप कई सारे गेट्स, जो भी आप बाकी गेट्स बनाना चाह रहे हैं, उन गेट्स को भी आप TTL लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल IC गेट अगर हमें लिखने के लिए अगर एग्जाम में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है, और इस लॉजिक की सहायता से बेसिक नैंड गेट इंप्लीमेंट होता है, इसके बारे में आप इस सर्किट को बना करके बता सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये क्या इंडिपेंडेंट एक आता है? तो ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट एक नैंड गेट नहीं बन करके ये जो पर्टिकुलर गेट्स हैं, ये गेट्स आपको अलग अलग IC सीरीज में अवेलेबल होते हैं। जैसे 74 IC सीरीज की अगर अपन बात करें, तो 7400 बेसिकली एक नैंड गेट IC होती है। ये जो 7400 IC है, इस IC को अगर आप डिटेल देखना चाहें, तो ये देखिए हमने इस IC की डिटेल उसकी डाटा शीट से अवेलेबल होती है। आप गूगल में किसी पर्टिकुलर IC का नंबर डाल करके उसकी डाटा शीट सर्च करेंगे, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उस मैन्युफैक्चरर की डाटा शीट आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे 7400 IC की अगर मैं बात करूं, तो ये IC बेसिकली एक 2 इनपुट नैंड गेट IC है, जो कि 14 पिन IC है। इसमें 14 पिन आपको दिख रही है। ये इस टाइप का एक ब्लैक IC होगा, इसमें यहाँ पर ऐसे कट बना हुआ होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पिन है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 पिन है टोटल। और इन 14 पिन्स में देखिए, आप अगर इंटरनली देखें तो पिन नंबर 1 और 2 पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपका नैंड गेट, पहला नैंड गेट है। इसके अंदर मतलब आप देख पा रहे हैं कि 4 नैंड गेट इंप्लीमेंटेड है, और ये जो गेट है ये पहला नैंड गेट है जिसका AB इनपुट है और ये Y है। फिर ये दूसरा नैंड गेट है जिसके ये इनपुट AB है और पिन नंबर 6 पर आउटपुट Y है।
ये एक एंड गेट है जिसके ए बी इनपुट ये आप कह सकते हैं और ये वाई कह सकते हैं। ये एक और नैंड गेट है जिसके ए बी इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 7400 आईसी के अंदर 4 नैंड गेट इंप्लीमेंटेड है। सॉरी अगर मैंने कहीं पहले एंड गेट वर्ड यूज कर लिया है तो यहाँ पर इंटरनली आप देख पा रहे हैं कि इस आईसी के अंदर हमारे पास 4 नैंड गेट इंप्लीमेंटेड है। इस आईसी का ओवरऑल ग्राउंड देने के लिए ग्राउंड पिन और सप्लाई देने के लिए एक वीसीसी पिन भी इस पर्टिकुलर आईसी में है। इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं कि 7408 आईसी से आप अगर उस आईसी को लेंगे तो उस आईसी में आपको इंटरनली एंड गेट इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। 7432 में आपको 2 इनपुट और गेट मिल जाएगा, 7486 में एक्सओर मिल जाएगा, 7402 में नॉर मिल जाएगा, 7416 में आपको नोट गेट मिल जाएगा। इस प्रकार से कई सारी आईसीस अवेलेबल होती है। इन आईसीस के आउटपुट के भी 3 टाइप हो सकते हैं आउटपुट लेने के, और टीटीएल आईसीस के भी कई सारे वर्जन है जिन वर्जन से टीटीएल आईसी मार्केट में अवेलेबल होती है। पर इतना डेप्थ में अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस चीज़ को इस वे में समझ लें, इतना अगर हम समझ लेते हैं और इतना समझ करके अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 था ये कवर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा यूनिट आपको समझ में आया होगा और जो प्रीवियस यूनिट्स हमने कवर की हैं वो भी आप पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर से करें, चैनल को शेयर करें और साथ ही साथ बने रहें एलेक्स गुरु पर। आगे के वीडियो लेक्चर्स में अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की।